पाठ 6 समास। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, राजा का महल, राजमहल, रसोई के लिए घर, रसोई घर। शब्दों को हम संक्षिप्त करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास में संक्षेपीकरण करके नया शब्द बनाया जाता है। घुड़सवार, राजमहल, रसोई घर ऐसे ही सामासिक शब्द हैं। दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। सामासिक शब्दों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद विग्रह: पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर, देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, रसोई घर, रसोई के लिए घर। समास के भेद: अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास: जहां दो शब्दों के बीच विभक्ति चिन्ह को, से, के लिए, का, के, की, में, पर का लोप हो और प्रधानता उत्तर पद यानी बाद के पद की रहती हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद विग्रह: देव मंदिर, देव का मंदिर, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, शरण को आया, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, रसोई घर, रसोई के लिए घर, भयभीत, भय से भीत, डरा हुआ। कर्मधारय समास: जहां एक पद उपमा दर्शाने वाला अथवा विशेषण के रूप में हो, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे समस्त पद विग्रह: महादेव, महान है जो देव, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, सज्जन, सत, अच्छा, जन, व्यक्ति, विद्याधन, विद्यारूपी धन, महाराजा, महान है जो राजा। द्विगु समास: जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो अर्थात संख्या का बोध कराए तथा पूरा पद समुदाय का द्योतक हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे समस्त पद विग्रह: चौराहा, 4 राहों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, शताब्दी, शत यानी 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह, सतसई, 700 दोहों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह। द्वंद्व समास: जब समास में दोनों पद समान यानी प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें सामासिक पद का विग्रह करने पर और, एवं तथा या लगाया जाता है। जैसे समस्त पद विग्रह: गुरु शिष्य, गुरु एवं शिष्य, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, माता पिता, माता और पिता, खरा खोटा, खरा या खोटा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, राजा रंग, राजा और रंग। अव्ययी भाव समास: जिसमें पहला पद प्रधान हो और समस्त पद एक अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे समस्त पद विग्रह: यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, निडर, डर के बिना, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, आजन्म, जन्म भर, भरपेट, पेट भरकर, धड़ाधड़, एक के बाद एक। बहुव्रीहि समास: जिस समस्त पद का अर्थ उसमें सम्मिलित दोनों पदों के अर्थों से भिन्न हो अर्थात अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह: दशानन, 10 है आनन यानी मुंह जिसके, रावण, पीतांबर, पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका, कृष्ण या विष्णु, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर यानी मस्तक पर जिसके, शिव, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। आपने सीखा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना नया शब्द समास कहलाता है। समास के फलस्वरूप बने शब्दों को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव व बहुव्रीहि समास।